अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कंचनबाग में कल रात भिखारियों पर हमले के वाकये के बाद सिटी पुलिस ने अफवाहों को सख्ती से कुचलने के इकदाम का फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुरानी हवेली में वाक़ अपने दूसरे हेडक्वार्टर्स पर शहर के तमाम जोन के डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों का एक इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और वेब चैनलों को सख्त वार्निंग दी कि वो अफवाहों को फैलाने से बाज रहें, वरना पुलिस ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बंजारा हिल्स के कृष्णा नगर में ग्रीन बावर्ची होटल के करीब दो बाइक के दरमियान हुए खौफनाक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस बंजारा हिल्स ने एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बच्चों की अगवा की अफवाहों ने कल रात शहर में एक शख्स की जान ले ली, जबकि 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाक़यात के मुताबिक 4 ज़नखे महबूबनगर से हैदराबाद पहुंचे थे ताकि रमजान में भीख मांग कर कुछ आमदनी पैदा कर लें। कल रात बाबा नगर में सोहेल होटल के करीब जब ये गुजर रहे थे, मुकामी लोगों ने उन पर बच्चों का अगवा करने वाली टोली का शुबा करते हुए पूछगछ शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते एक मुश्तिल हुजूम उन पर टूट पड़ा। लाठियों, राडों और ग्रेनेड के पत्थरों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस कंचनबाग और चंद्रनगुट्टा भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। पुलिस के समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई और हुजूम इन भिखारियों को बख्शने के लिए तैयार नहीं था। साबिक़ कारपोरेटर समद बिन अब्दाद भी हमले का निशाना बने, जो वहां आवाम को समझाने पहुंचे थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा सैयद फैयाज भी वहां पहुंच गए और पुलिस ने आवाम को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस वाक़े की इत्तला शहर के दूसरे इलाकों में भी फैल गई और लोग रात देर गए तक वहां पहुंचने लगे। आवाम को मुंतशिर करने के बाद इन 2 भिखारियों को, जो शदीद जख्मी हो गए थे, दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मों से जानबज न हो सका। वाज़ेह रहे कि शहर के मज़ाफ़ात इलाके बंदना पेट में भी परसों एक फकीर को आवाम की जानिब से शदीद तौर पर ज़दोकोब किया गया था। बच्चा अगवा करने वालों की टोली के खिलाफ ये आवाम की बरहमी है या फिर आवाम का कोई और आक्रोश जो अपनी सारी भड़ास निकालने के लिए मौके की तलाश में था, ये तो तहकीकात पर ही पता चलेगा। चंद्रनगुट्टे में कल रात भिखारियों पर मुश्तमिल आवाम के पुरतशद्दुद हमले के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 26 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस हमले में एक भिखारी की मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि मुकाम वाक़ा के पास CCTV कैमरों के फुटेज से हमले में मुलविस अफराद का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमले के जिम्मेदार तमाम अफराद को बहरसूरत गिरफ्तार किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया को अफवाहों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बच्चों के अगवा की टोली के शहर में सरगर्म होने से मुतालिक अफवाहें एक हफ्ते से ज़ेरे गश्त हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और खुद उन्होंने अफवाहों की तरदीद की। चंद्रनगुट्टे में कल रात हुजूम के हाथों 2 भिखारियों की मौत के बाद अब सिटी पुलिस ने शहर के तमाम इलाकों में आवाम से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें इश्तियालंगेज इक़दाम से बाज रखने का फैसला किया है। चुनांचे गोलकुंडा पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनव्वर ने आज बाद नमाज ज़ोहर इलाके के तमाम मसाजिद का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुश्तबा अफराद नजर आने की सूरत में पुलिस को इत्तला दें और कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर में क्या पूरी रियासत में ऐसी कोई टोली सरगर्म नहीं है जो कि बच्चों का अगवा कर रही है। ये सिर्फ अफवाह है और अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से कई गदागर शहर आते हैं जो खैरात पर गुजर बसर करते हैं। बास का तो साल भर इसी महीने में मिलने वाली खैरात पर गुजर बसर चलता है। कल रात के वाक़े से पता चलता है कि अवाम का कोई पोशीदा आक्रोश है जिसको जाहिर करने के लिए अवाम किसी बहाने की तलाश में थी। ये तो वक्त थी और पुलिस बता सकती है कि क्या सच है। रियासती वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने कल रात गजवेल के परगनापुर में हुए खौफनाक हादसे के जख्मियों की मिजाज पुरसी की, जो सिकंदराबाद के खांगी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत जख्मियों के इलाज और मुआलजे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज का मशवरा भी दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बाद अब हैदराबाद, गुंटूर, धमावरम और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशनों को आर्ट गैलरीज में तब्दील करने का फैसला किया है। ट्रेन स्टेशनों के दरो दीवार
को खूबसूरत नक्शो निगार से सजा दिया गया है और इसके लिए मुकामी आर्टिस्टों की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जीएचएमसी ने भी शहर के अंडरपास और फ्लाईओवर्स को मुख्तलिफ अकसाम के आर्ट पेंटिंग से सजाने का प्रोग्राम बनाया है। बच्चों के अगवा करने वाली टोली से मुतालिक गलतफहमी में जहीराबाद टाउन में भी अवाम ने जोगीपेट से आए हुए 3 जनखों की जमकर पिटाई कर दी। ताहम सब इंस्पेक्टर जहीराबाद सत्यनारायण ने बरवक्त पहुंचकर सूरत हाल को खराब होने से बचा लिया। वाकयात के मुताबिक जोगीपेट के रहने वाले 3 जनखे रंगोली, सत्यनारायण, कुरमैया और डी राजू जहीराबाद पहुंचे और करीबी होटल में लंच के बाद जैसे ही बाहर निकले, अवाम ने शुबा करते हुए उनको घेर लिया और सवालात शुरू कर दिए, जिसका वो सही जवाब नहीं दे सके, जिस पर बरहम लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस जहीराबाद में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इन टुडे अपने तमाम नाजरीन से ख्वाहिश करता है कि वो अफवाहों पर कान न धरे और कानून को हाथ में न ले। मुश्तबा अफराद नजर आने की सूरत में करीबी पुलिस को इसकी इत्तला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न प्रीफरल एक्सप्रेसवे को कौम के नाम मौनून किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों को रूबेमल ला रही है। 135 किलोमीटर तवील ईस्टर्न प्रीफरल एक्सप्रेसवे की तामीर पर 11,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए हैं। ये मुल्क का पहला स्मार्ट हाईवे है जो गाजियाबाद से फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे के पहले मरहले का भी इफ्तिताह किया। इस 14 लाइन वाली एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों को बड़ी सहूलत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। फिट और चाक व चौबंद रहने के चैलेंज को मुल्क भर में सराहना की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम को मुस्बत रद्द-ए-अमल मिल रहा है। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात राजीव वर्धन राठौर ने हम फिट इंडिया फिट नारे के बाद अब खुश रहो और अच्छे रहो का नारा दिया है। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन से मशावरत के बाद ये तारीख का ऐलान किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।